अपना स्वरूप भुला देने के कारण वो स्वयं को जड़ता के पास में बंधा हुआ महसूस करने लगता है। इसलिए प्रतिक्षण सुख के लिए बहिरंग वस्तुओं का आश्रय लेता है। ढोकला खाता है, समोसा खाता है, रसगुल्ला खाता है, बहिरंग वस्तुओं का आश्रय लेता है। होता कुछ नहीं है। उसे लगता है कि इन वस्तुओं का अभाव है, मेरा सुख अधूरा है, इसलिए खाता रहता है। यदि व्यक्ति का विवेक सजग हो तो स्पष्ट रूप से दिख सकता है कि जिस वस्तु के अभाव है, जिस व्यक्ति के वियोग में वो दुखी हो रहा था, उस व्यक्ति या व्यक्ति के पाकर भी वो सुखी नहीं रह पाता। फिर इतनी मेहनत क्यों? सही बात है। कहते हैं ना, बनारस का लड्डू जो खाए वो भी पछतावे, जो न खाए वो भी पछतावे। उस वस्तु या व्यक्ति को पाकर भी कोई सुखी नहीं रहता। इस बात को हमेशा याद रखिए। जिसको पाने के लिए हम दिन रात एक किए रहते हैं, चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, वस्तु हो, धन हो, व्यक्ति हो, वो सुखी नहीं रह पाता पाकर भी। फिर इतनी मेहनत क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं अज्ञानता के कारण, अभ्यास और संस्कार के कारण व्यक्ति सत्य को देख नहीं पाता। मतलब यह हुआ कि हम हर जन्म में संसार किए हैं, हर जन्म में किया गया संसार अब संस्कार बन गया है। हर जन्म में किया गया संस्कार अब संस्कार बन गया है। वह संस्कार हमें उसी रास्ते पर चलाता है, गोल गोल घुमाता है और सब गोलमाल कराता है। तो इस भ्रांति से मुक्त होने के लिए विवेक और विचार की आवश्यकता है। इसके लिए बुद्धि का शुद्ध होना परम आवश्यक है। सनातन धर्म में बुद्धि की शुचिता और पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। शुरू से, प्राचीन काल से हमारे पुरखे, हमारे ऋषि मुनि बुद्धि की शुद्धता पर बहुत जोर देते हैं। यह विवेक ही मनुष्य को 84 लाख योनियों से अलग करता है। ज्ञान मार्ग की साधना में बुद्धि के शोधन की प्रक्रिया का संकेत मिलता है। साधक को इस साधना के अंत में ब्रह्म से ऐक्य होने का बोध मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सोहम, वह मैं ही हूँ, उसकी अनुभूति फिर साधक को होती है। यह बोध कुछ क्षणों के लिए नहीं, विचार में नहीं, अनुभूति में अखंडित रूप से उसके अंतःकरण में चैतन्य रहे तभी उसकी सार्थकता है। सर्वम खिलविदम ब्रह्म, संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्म तत्व की अनुभूति साधक के जीवन में होती है। ये ज्ञान दीपक का प्रसंग रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 116 से शुरू होता है। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य यानी गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान पाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। उत्तरकांड में काकभूषुंडी यही कहते हैं, हे गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए। काकभूषुंडी गरुड़ जी से कह रहे हैं, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अकथनीय बातों को आप सुनिए। जीव ईश्वर का अंश है, वह विनाशी है, चेतन निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। सो माया बस भयऊ गोसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। हे गोसाई, वह माया के वशभूत होते ही तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। पिंजरे में तोता चला गया फल देख करके, अब बंदर ने हाथ डाल दिया मटकी में और बंध गया। मटकी में चना था, हाथ चना छोड़े तभी तो हाथ निकले, पर मोह के कारण छूटता नहीं। चना को पकड़े हुए और हाथ निकल नहीं रहा, चना छूट नहीं रहा। चना को छोड़े तभी तो हाथ निकले। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि यानी गांठ पड़ गई है। यद्यपि जैसा हमने कहा ग्रंथि मिथ्या है, झूठ है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी यानी जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। अब बहुत उलझती जा रही है गांठ। वेदों और पुराणों में बहुत सारे उपाय बतलाए। वेद और पुराण में इस गांठ को छोड़ने के लिए, गांठ के से निकलने के लिए, गांठ को खोलने के लिए, गांठ को तोड़ने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए, पर यह ग्रंथि छूटती नहीं है और अधिक अधिक उलझती ही चली जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ दिखाई देती नहीं। अंधकार है तो कहाँ से दिखाई दे? अज्ञान रूपी गांठ है, फिर छूटे कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित यह ग्रंथि छूट पाती। उनकी कृपा होगी तभी छूटेगी। गोस्वामी जी यही कहना चाह रहे हैं। गांठ को खोलने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बल्कि प्रार्थनाशील होना चाहिए। खोलेंगे तो और उलझेंगे, जोर लगाएंगे तो और। कभी कभी पैजामे का नाड़ा, सब जो पैजामा पहनते हैं वो उनको इसका अनुभव, जितना जोर लगाइए उतना गांठ कड़ा होता जाता है, फिर खुलना मुश्किल है। बहुत अकल की, धैर्य और विवेक की जरूरत पड़ती है। उसी तरह कहते हैं जीव और प्रकृति के बीच जो गांठ है ना, उसको जोर लगाएंगे तो गड़बड़ होगा। बस भगवत कृपा की याचना करिए, प्रार्थनाशील होइए, प्रार्थना करिए, पुकार लगाइए, तब बात हो।